हेलो गाइज, हैप्पी टू सी यू अगेन। इस लाइव वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ये आशा करता हूँ कि इस वेबिनार में जो आप सीखेंगे बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें सीखेंगे। इसमें हम जो बताने वाले हैं वो लाइफ कोच में के जरिए व्हील ऑफ लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। व्हील ऑफ लाइफ मतलब जीवन का पहिया, है कि नहीं? पहिया समझते हैं ना? तो यहाँ देखिए, जैसे सबसे पहले है कि आपका करियर। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है करियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनी। अगर करियर अच्छा होगा मनी भी अच्छे ही आएंगे। उसके बाद है हेल्थ। अगर मनी बहुत है और हेल्थ ही अच्छा नहीं, एंजॉय करने वाला हेल्थ नहीं है तो वो भी बेकार हो गया। तो इसलिए हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है फन एंड रिक्रिएशन। करियर भी अच्छा है, मनी भी अच्छा है, हेल्थ भी अच्छा है, तो फन एंड रिक्रिएशन। फन एंड रिक्रिएशन कहते हैं ना कि लाइफ में सब कुछ है तो एंजॉय करना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए, कहीं यूरोप के ट्रिप पे जाना चाहिए, 10 दिन 12 दिन के ट्रिप पे जाना चाहिए, या एंजॉय करनी चाहिए। नहीं तो वो पैसा भी किस काम का, वो हेल्थ भी किस काम का, है ना? वो मनी भी किस काम का, वो करियर भी किस काम का। नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग ग्रोथ। लर्निंग ग्रोथ मतलब पढ़ने का जो ये है, इच्छा बना के रखिए। हर दिन कुछ न कुछ सीखना ज़रूरी है। जीवन के अंतिम चरण में भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बिना लर्निंग ग्रोथ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हर दिन न्यू न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन में नई चीज़ें इंक्लूड नहीं करते हैं, पढ़ना जारी नहीं रखते हैं, तो एक समय आपका ग्रोथ जाके आगे जाके रुक जाएगा। इसलिए ज़रूरी लर्निंग ग्रोथ होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब होने के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका स्पिरिचुअल होना। स्पिरिचुअल होना भी व्हील ऑफ लाइफ के अंतर्गत आता है। और इम्पॉर्टेंट क्या है? पोजीशन। किसी भी चीज़ को जैसे पोजीशन हो, अधिकार हो आपका, जैसे 3 BHK घर, 2 BHK घर शहर में, मुंबई जैसे सिटी में 2 BHK 3 BHK 4 BHK किसी किसी का होता है, तो वो उसके ऊपर पोजीशन है। कोई उनके ऊपर उनका अपना चीज़ है, उनके ऊपर उनका पोजीशन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जीवन के हालिया जो आपका है और है रिलेशनशिप। आपके पब्लिक से रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके अपनों लोगों से रिलेशनशिप कैसा है, आप कैसे व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ में, अपने खुद के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो व्हील ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं। तो अब आपको देखना है, सपोज कीजिए कि हमने करियर को 1 पे रखा था, 1, मनी को 2 पे रखा है, हेल्थ को 3 पे रखा है, फन एंड रिक्रिएशन को 4 पे रखा है, और लर्निंग ग्रोथ को 5 पे रखा है, स्पिरिचुअल को 6 पे रखा है, पोजीशन को 7 पे रखा है, और रिलेशनशिप को 8 पे रखा है। राइट? ये हमारा जीवन का पहिया हो गया। पहला पॉइंट क्या है? करियर, है ना? सबको समझ में आता है। करियर अगर अच्छा है तो मनी अच्छे आने वाले हैं। मनी अगर अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि हेल्थ भी अच्छा हो, तो हेल्थ भी मेंटेन करना ज़रूरी है ना? तो अब ये देखना है कि कौन से एरिया में, सपोज़ करियर कैसा है तो अच्छा नहीं है, तो अच्छा बनाने की कोशिश करना होगा अपने को, है कि नहीं? तो इसमें पॉइंट देने होंगे। सपोज़ 10 पॉइंट देने हैं, 10 में 10 है तो अच्छा माना जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। तो आपका करियर से क्या आप संतुष्ट हैं? जो एरिया आपने चुना है क्या उसमें हैप्पी हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिलेक्ट किया है उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो जो उस कभी कभी तो बच्चे IIT भी करे कर जाते हैं, लेकिन उसका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ से छोड़ के दूसरा काम करता है। तो देखना यह है कि आपका खुद का उस एरिया में इंटरेस्ट है क्या, आपकी इच्छा वहाँ पे है क्या, तो वो 10 में 10 पॉइंट देना है। अगर ऐसा नहीं है तो 6 से ऊपर माना जाएगा। 6 से 10 में अगर 6 है तो अच्छा है, 5 नहीं चलेगा, है ना? तो पॉइंट्स देने होंगे कि आपका करियर वाइज कैसे कितना पॉइंट देंगे अपने आप को। दूसरे पॉइंट पे आता है मनी वाइज। मनी वाइज आप वेल्थ वाइज, इसी को और वेल्थ कह सकते हैं कि वेल्थ के केस में कोई कोई जो है ना बहुत हर दिन रोता ही रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, हर दिन उसको कुछ ना कुछ रोना चालू रहता है। आप देख सकते हैं, अपने आम जीवन में देख सकते हैं। जैसे मेरे एक वकील मित्र हैं, जब पूछो जब हालत तंगी खराब है, हालत ख़राब है, बस
ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, ये दोनों काम लगे पड़े रहते हैं। और जब भी पूछा तो वेल्थ वाइज बोलते हैं मेरे पास तो बस अकाउंट में हमेशा खाली ही रहता है। यानी कभी ऐसा नहीं अगर नहीं नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, वेल्थ वाइज मनी वाइज बहुत खुश हूँ, तो ये खुश होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खुश हो जाएंगे तो वहाँ रुक जाएंगे आप। तो मनी वाइज या वेल्थ वाइज आपको आगे मेहनत करना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, इसमें भी आपको पॉइंट देने हैं, 6/10 है तो एवरेज है, एवरेज इज नॉट गुड, लेकिन 7/10 है, 8/10 है, तो ऐसे पॉइंट देने होंगे। तीसरा पॉइंट है आपका हेल्थ। ये सारी चीज़ें हैं और हेल्थ नहीं है तो आपको हेल्थ के फिटनेस पे ध्यान देना होगा। जैसे कोई किसी का मोटापा ज़्यादा है तो मोटापा आने से बीमारियां भी आती हैं। वो चाहते हैं कि अपने लाइफ में वो जिम, एक अच्छा जिमर हो, जिम करें, जिम जाएं, जिम में पसीने बहाएं और मेहनत करें, तो वो हेल्थ वाइज चाहते तो हैं लेकिन वो खुद ही आगे इनिशिएट नहीं करते। सुबह 6 बजे उठते नहीं हैं, गोल तो सेट करते हैं सुबह जाना है हमको, जिम जाना है, दूसरे का बॉडी अच्छा देखा तो लगा चलो जिम करेंगे, जिम में जाएंगे, लेकिन खुद वो उठते नहीं हैं। तो हेल्थ कैसे उनका मेंटेन होगा? तो हेल्थ वाइज भी अपने आप को पॉइंट्स देनी है। अगर हेल्थ में पॉइंट्स कम है तो पॉइंट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है फन एंड रिक्रिएशन। चौथे पॉइंट पे आ गए, फन एंड रिक्रिएशन। कितना लाइफ को एंजॉय करते हैं आप? सारी चीज़ें हैं तो एंजॉय भी ज़रूरी है। तो कहता तभी तो फैमिली के साथ हम लोग ट्रिप पे जाते हैं, 6 दिन 7 दिन के साथ पूरे फैमिली के साथ रहते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग ग्रोथ, उसमें भी आपको पॉइंट्स देने हैं। लर्निंग ग्रोथ कैसा है? आप जो पुराने टूल्स है उसी से चला रहे हैं क्या या कुछ कुछ नए नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं या अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं? तो ये हो गया लर्निंग ग्रोथ। 6 पॉइंट्स में आता है आपका स्पिरिचुअल। अब सारी चीज़ें हो गई तो स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है कि नहीं? स्पिरिचुअल, क्योंकि एक आपको पता है कि ये जीवन क्षणिक है, जीवन थोड़ा ही भला वो सत्य सुमरन होई, लाख वरिस का जीवना लेख धरे न कोई। मतलब ये है कि सारी चीज़ जब जीवन में बराबर प्रोपोर्शन में है तो स्पिरिचुअल होना भी बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे तो मेंटल बैलेंस खो सकते हैं, आपके सारे चीज़ है फिर भी खुशी नाम की चीज़ आपके पास नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। लेकिन जब स्पिरिचुअल होंगे तो कॉन्टेंट्स यानी सेटिस्फेक्शन होगा लाइफ में और आपको कमी फील नहीं होगा। तो लर्निंग, मैंने कहा ना कि जीवन थोड़ा ही भला वो सत्य सुमरन होई, लाख वर्ष का जीवना लेख धरे ने कोई। मतलब थोड़ा जीवन है, इसमें स्पिरिचुअल होना और सच्चा गुरु धारण करना जरूरी है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जहाँ आदि अमर स्थाना। जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ आप जा सकते हैं, लेकिन सच्चे गुरु की ज़रूरत है, सच्चे गुरु की तलाश होगी, तब वो पूरा संत होगा। गुरु पूरा होना चाहिए, तत्वदर्शी संत होना चाहिए, तभी वो मार्ग मिलेंगे जो परमात्मा के गाँव जाता है। मतलब ये साफ है कि सतनाम, सारनाम और सार शब्द होनी चाहिए उस गुरु के पास। गुरु पूरा होगा तो ये सारी चीज़ें उनके पास होगा। सार शब्द सरजीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तेरा सत्कर्मानो जन्म कर्म मिट जावे। तो सार शब्द भी होना बहुत ज़रूरी है। स्पिरिचुअल होने के लिए आपको सबसे पहले गुरु धारण करना पड़ता है और गुरु की मर्यादा में रहना पड़ता है और भक्ति करनी होती है, काम भी करना होता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं करिए, ये नहीं कि अगर छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी नहीं खरीदिए, छोटा घर है तो बड़ा घर नहीं खरीदिए, आपके बच्चे अगर छोटे स्कूल में पढ़ते हैं तो बड़े स्कूल में नहीं पढ़ाइए। हर चीज़ बराबर करिए और अच्छा करिए। अगर छोटी कार है तो BMW ही लीजिए मेहनत करके, छोटा घर है तो बड़ा घर लीजिए और भी बड़ा बनाइए और खेत खरीदिए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ईश्वर भी भजिए, नहीं तो ईश्वर क्या कहते हैं, नर से फिर पशुआ कीजिए गधा बैल बनाई, अब 56 भोग कहाँ मन बोरे अब तो कुर्री चरने जाई। मतलब साफ है कि आदमी हैं, अगर ज्ञान नहीं समझेंगे फिर से 84 लाख के जन्म मरने में चले जाएंगे, मनुष्य से पशु बन जाएंगे। पशु होने पे मलाई तो मिलेगा नहीं, घास चरना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये मानव जाग जाओ, तत्वदर्शी संत ढूंढो और अपना कल्याण कराओ। तो मतलब साफ है कि स्पिरिचुअल होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सतलोक जाना है तो सतलोक कौन सा नाम है? जहाँ परमात्मा रहते हैं। परमात्मा सशरीर है, मानव सदृश है, नर आकार है, नरावत है, नर जैसा ही है। उसके शरीर के एक रोम की काया जो है करोड़ों सूर्य के समान है, लेकिन आत्माओं का जो शरीर है वो 16 सूर्य के बराबर है। ऐसा गरीबदास जी महाराज नानक जी कहते हैं। तो आपने देखा स्पिरिचुअल होना कितना इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ है लेकिन स्पिरिचुअल होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ का जीवन थोड़ा है, मृत्यु आएगी। मृत्यु आने से पहले गुरु धारण करिए, आपका भी जीवन पार होगा, आपके माता पिता भी पार होंगे,
तारू एक होतर बंसा, कबीर साहब कहते हैं कि 101 पीढ़ी पार करूंगा अगर तूने गुरु सच्चा बना लिया तो, और सतनाम ले लिया तो मेरे गुरु से, भयो हृदय सतनाम का भयो पाप का नाश, जैसे चिनगारी पड़ी पुरानी घास। सच्चे संत से तूने अगर दीक्षा लिया तो तुम्हें सारे पाप माफ़ कर दूंगा, आगे पाप करना नहीं, फिर परमात्मा अपने गाँव लेके चले जाएंगे, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। आगे रिलेशनशिप, इसमें भी आपको पॉइंट देने हैं कि 7 नंबर पे जो देखा आपने रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के पहले है पोजीशन, माने अधिकार, आपका खुद का पोजीशन किसी चीज़ पे, 3 BHK के घर का है, गाड़ी का है, और भी सेटिस्फेक्शन, मतलब और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो, जैसे किसी के पास 5 बीघा ज़मीन है तो 5 बीघे का पोजीशन हुआ, किसी के पास BMW है तो उसके BMW का पोजीशन हुआ, तो ये सारी चीज़ अपनापन उसमें फील करना। और लास्ट में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपने कलीग से कैसे रिलेशन हैं, आपके घर में कैसे रिलेशन है, दोस्तों से कैसे रिलेशन है, आपके भाई से आपका रिलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें मैटर करता है। गांव से कैसा है, समाज से कैसा है, छोटा सा कस्बा से के लोगों से कैसा रिलेशन है, कैसे आप पेश आते हैं, गुस्से में बातें करते हैं कि प्यार से बातें करते हैं, बहुत मायने रखता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो एक कंप्लीट ग्रोथ जिसको बोलते हैं, वो व्हील ऑफ लाइफ के जरिए हमने एक छोटी सी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि वो अपने जीवन में पूरा फील करें और पूरा आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।